तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। इस विषय पर मैंने एक स्लाइड बनाया है, उसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक संभ्रांत बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बड़े वकील थे। विवेकानंद के दादा का नाम दुर्गाचरण दत्त था। अपने समय में वो संस्कृत और पर्शियन के एक बड़े स्कॉलर माने जाते थे और उन्होंने भी मात्र 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर परिवार को त्याग दिया था। विवेकानंद, जिनका बचपन में नाम नरेंद्रनाथ था, की माता भुवनेश्वरी देवी एक आदर्श गृहिणी थी। विवेकानंद बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। 1871 में 8 वर्ष की आयु में उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में हुआ। यहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। इसके बाद इनका परिवार रायपुर चला गया। 2 वर्ष के बाद परिवार वापस कलकत्ता लौटा और उस समय विवेकानंद को एडमिशन उस समय के एक बहुत बड़े कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में मिला। इसमें फर्स्ट डिवीज़न लाकर उन्हें फर्स्ट डिवीज़न पाने वाले वो एकमात्र छात्र थे। शुरू से ही उनका बहुत रुझान भारतीय शास्त्रों के प्रति भी था, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि। नरेंद्र का संगीत में भी बहुत रुचि थी और उन्होंने इसकी पढ़ाई भी की थी। इसके अलावा अपने स्कूल और कॉलेज में उन्होंने वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा। 1881 में उन्होंने फाइन आर्ट्स एग्ज़ाम को पार किया और 1884 में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। स्वामी जी बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। सन 1880 में नरेंद्र ने केशव चंद्र सेन के नव विधान को ज्वाइन किया। 1881 से लेकर 1884 तक वो सेन के बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे। 1881 में नरेंद्र की मुलाकात पहली बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। इस समय तक इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से परिवार पर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1884 में नरेंद्र के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार पर दिवालियेपन का स्थिति आ गई थी और लेनदारों के कर्ज चुकाने की हालत में वे नहीं थे। परिवार के लोगों ने भी साथ नहीं दिया और इन्हें और इनके परिवार को घर से निकालने का प्रयास किया जाने लगा। नरेंद्र, जो बचपन से ही एक अच्छे परिवार में पले बड़े थे, अचानक से अपने कॉलेज के सबसे गरीब बच्चों में से एक हो चुके थे। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर के तो उनके लिए कुछ अन्य ही विचार थे। इन परिस्थितियों में उनका रुझान आध्यात्म की ओर और ज़्यादा बढ़ गया और रामकृष्ण के सब साथी वो अधिक समय बिताने लगे। परंतु बहुत ही शीघ्र 1885 में श्री रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया। उनकी भी तबीयत बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगी और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस भी दुनिया से चले गए। ये नरेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि अब तक उनकी अध्यात्म की नींव बहुत गहरी पड़ चुकी थी। सन 1886 में मात्र 23 साल की आयु में 8 अन्य अनुयायियों के साथ उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वयं को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। 2 वर्ष के बाद नरेंद्र ने परिव्राजक के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया और अगले 5 साल वो पूरे भारत में भिक्षाटन करते हुए भटकने लगे।
इस यात्रा में उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला, तरह-तरह के लोगों से उनकी मुलाकात हुई। गरीब से गरीब लोगों से लेकर बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं तक उनका उठना-बैठना हुआ। सभी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। पर फिर भी अब तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि आगे इनका क्या होने वाला है। तभी अचानक ईश्वर की कृपा से इन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि अमेरिका में हो रहे एक बहुत बड़ी सभा में ये प्रवेश पा सके। कुछ लोगों की सहायता प्राप्त होने के कारण 31 मई 1893 को विवेकानंद ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा की शुरुआत में पहले वो जापान गए, फिर चाइना गए और कनाडा होते हुए वो अमेरिका पहुंचे 30 जुलाई 1893 को। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में शुरू हुआ। इस दिन कई लोगों ने अपना स्पीच दिया, लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे अधिक सम्मान हुआ वो कोई और नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद थे। और इस स्पीच ने उनके जीवन को भी बदला और भारत को भी सदा सदा के लिए बदल दिया। हिंदुइज्म अराइव्स एट ग्लोबल स्टेज। ये पहला मौका था जब विश्व स्तर पर हिंदुइज्म को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा था। और उस वक्त के दुनिया के सभी बड़े बड़े लेखक विचारक वहाँ मौजूद थे। उनका परिचय हिंदुइज्म से कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। सभा की शुरुआत में तो वो बहुत घबराए हुए थे, पर फिर उन्होंने माता सरस्वती को प्रणाम किया और अपनी स्पीच की शुरुआत की। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों को सुनते ही वहाँ पर मौजूद 7,000 की भीड़ ने खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाई। उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज जमा हो चुका है। पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जॉन हेनरी बैरोज ने कहा कि भारत, जो कि सभी धर्मों की माता है, को इस गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वैसा और कोई नहीं कर सका। सभी का मानना था कि इस कांग्रेस में सबसे अधिक प्रभावशाली अगर कोई था तो वो स्वामी विवेकानंद थे। इसके बाद तो उनके पास लेक्चर्स देने की और मीटिंग्स अटेंड करने की होड़ सी लग गई। इसके बाद कई महीनों तक वो अमेरिका में घूमते रहे और जगह जगह पर जाकर उन्होंने कई सारे लेक्चर्स दिए। ये पहला अवसर था कि गुलाम भारत का कोई व्यक्ति यूरोप के व अमेरिका के लोगों को उनके घर में जाके पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। विवेकानंद जी ने करीब 2 वर्ष तक अमेरिका में जगह जगह घूमकर भाषण दिए। 1894 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का भी फाउंडेशन रखा। इसके बाद उन्हें यूरोप जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ के भी कई देशों में वे घूमते रहे और लेक्चर देते रहे। नवंबर 1895 में इनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ से हुई, जो कि एक आयरिश महिला थी। और आगे चल के इन्होंने ही सिस्टर निवेदिता का नाम लेकर आजीवन इनकी डिसाइपल बनने का तय किया। विवेकानंद के बाद इनके काम को बहुत आगे तक बढ़ाया। मई 1896 में इंग्लैंड की दूसरी यात्रा के दौरान विवेकानंद जी की मुलाकात मैक्स मुलर से भी हुई, जो कि अपने समय के बहुत नामी इंडोलॉजिस्ट थे। 16 दिसंबर 1896 को विवेकानंद इंग्लैंड से बाहर निकले और भारत की ओर लौटना स्टार्ट प्रारंभ किया। अब जब विवेकानंद वापस लौट कर आ रहे थे, तो अब वो पहले की तरह एक गुमनाम सन्यासी नहीं थे, बल्कि अब पूरा भारत उनके नाम को सुन चुका था और उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। जब उनका जहाज कोलंबो पहुंचा, तब से ही लेकर लोगों की भीड़ लग गई इस स्वामी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। और उसके बाद तो वो जहाँ कहीं भी गए हर जगह भीड़ लगा रहा। कोलंबो से लेकर पम्बन, रामेश्वरम, रमनाड, मदुरई से लेकर मद्रास तक हर जगह वो लेक्चर्स देते रहे। तो हर जगह पे अपार भीड़ थी। सामान्य लोग हो या राजा महाराजा हो, सब उनके साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे। विवेकानंद मद्रास से लेकर कलकत्ता तक और यहाँ से आके उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक उन्होंने यात्रा की
और जगह जगह लेक्चर्स देते रहे। जब विवेकानंद पश्चिम में थे तो वह भारत की आध्यात्मिक इतिहास के बारे में, यहाँ की शिक्षाओं के बारे में उन लोगों को बताते थे। लेकिन जब वो भारत में आए तो उन्होंने जो लेक्चर्स दिए उसमें इन्होंने आम लोगों की गरीबी या परेशानी के बारे में ज़्यादा बात की, जाति व्यवस्था की बुराइयों के बारे में उन्हें बताया, साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया, और साथ ही साथ अंग्रेजों का जो शासन यहाँ पे चल रहा था उसके खिलाफ भी लोगों को समझाना शुरू किया। इससे भारत में एक नेशनलिज्म की भी शुरुआत हुई। साथ ही साथ भारत के लोगों में एक आत्म गौरव की भावना का भी जागरण हुआ। एक वर्ष के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस दौरान उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था। 1899 के समय इन्हें दोबारा पश्चिम की ओर जाने का अवसर मिला। कुछ समय तक वो इंग्लैंड में रहे और फिर अमेरिका भी गए। 1900 में पेरिस के कांग्रेस ऑफ रीजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इन्होंने ब्रिटनी, वियना, इस्तांबुल, एथेंस, इजिप्ट जगहों की भी यात्रा की और 9 दिसंबर 1900 को वापस कोलकाता लौट आए। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। बहुत पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 40 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहूंगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जल्दी उठे और बेलूर मठ में उन्होंने सबसे पहले अपने रोज की तरह ही ध्यान साधना की। इसके बाद इन्होंने छात्रों को शुक्ल यजुर्वेद की और संस्कृत ग्रामर की शिक्षा दी, दर्शन के पाठ पढ़ाए और भविष्य में एक वैदिक कॉलेज की स्थापना की बातचीत की। 7 बजे के करीब विवेकानंद अपने कमरे में चले गए और लोगों से कह दिया कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। 9:20 पर समाधि के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इस समय वो मात्र 39 वर्ष के थे। स्वामी जी ने कई सारे पुस्तकों को लिखा है। उनके जीवन काल में तथा उनके जाने के बाद भी कई सारे पुस्तकों को पब्लिश किया गया। यहाँ पे आप उसकी एक सूची देख रहे हैं। उनके जीवन काल में प्रमुख पुस्तकें जो छपी थी वो थी संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वर्तमान भारत, माई मास्टर, वेदांत फिलॉसफी और ज्ञान योग। उनकी मृत्यु के बाद भी कई पुस्तकों का विमोचन हुआ, जैसे कि भक्ति योग, ईस्ट एंड द वेस्ट, इंस्पायर्ड टॉक, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद, पराभक्ति, प्रैक्टिकल वेदांत, स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, द कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन कंप्लीट वर्क्स इन सेट ऑफ 9 वॉल्यूम्स और सीइंग बियॉन्ड द सर्किल। स्वामी जी हम सभी के लिए हमेशा के लिए इंस्पिरेशन के एक सोर्स रहेंगे। पश्चिम में उन्होंने वेदांत और योग को पहली बार प्रस्तुत किया और उन्हें भारत के नेशनलिज्म का पिता भी कहा जा सकता है। उन्होंने धर्म जाति से उठकर लोगों में पहली बार अवेयरनेस लाया और लोगों को एकत्रित करने का भी प्रयास किया। आगे चलकर इन्हीं प्रयासों के कारण भारत अपनी आज़ादी की ओर भी बढ़ सका। आज प्रति वर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है और 11 सितंबर को वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के नाम पर मनाया जाता है। भारत और विश्व के सभी युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक परम आदर्श है। आइए हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें और उनके विचारों को सदा अपने दिल में बसा कर रखें। Arise, awake, stop not till the goal is reached. धन्यवाद।